एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ पे मॉर्निंग के बज रहे हैं भी 4:30 और मैं बस उठ चुकी हूँ और मैं सीधे वॉशरूम में। तो मेरा उठने के साथ बस सीधे मतलब नीचे धरती माता को प्रणाम करा, अपने हाथ देख के सीधे बस मैं आई थी वॉशरूम में और फिर यहाँ पे मैंने ब्रश डाला और ब्रश करने लग गई। तो मेरा क्या है, जब सबसे पहले मेरा यही काम होता है मॉर्निंग में ब्रश करने का और मुँह हाथ धोने का। और फिर जब तक ना मुँह ना धुले फिर मतलब काम करने का मन नहीं करता और आँखों में नींद ना भरी रहती है मॉर्निंग के टाइम पे। और मेरा डेली का यही टाइम है 4:30 बजे उठने का। ये नहीं कि संडे है तो संडे को लेट उठे, नहीं, 4:30 बजे ही उठती हूँ। तो यहाँ पे बस देखिए ब्रश भी मैंने कर लिया। अब फटाफट से मैं ठंडे पानी से ना मुँह धो लेती हूँ और आँखों में मैं खूब छपकारा देती हूँ ताकि आँखों में जितनी भी नींद है ना मेरी सब भाग जाए, अच्छे से काम कर सकूँ मैं। उसके बाद बस सिर्फ देखिए मेरा मुँह धुल चुका है और अब मैं आ गई हूँ अंदर की तरफ। और अंदर यहाँ पे मैंने पहले लाइट को ऑन किया और देखिए सब सो रखे हैं। और पहले मैं टॉवल से मुंह को थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ क्योंकि ठंडा ठंडा हो रहा था, पानी भी और गीला हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे टॉवल से बस अपना फेस पोंछा और उसके बाद अपनी आस्तीन नीचे करके ना जल्दी जल्दी स्वेटर पहना, क्योंकि रात में जो है ना स्वेटर पहन के हम लोग मैं नहीं सोती हूँ। मैं बच्चों को भी नहीं सुलाती हूँ, गर्म भी लगता है, फिर स्वेटर पहन के सोना भी नहीं चाहिए क्योंकि स्वेटर भी ख़राब होता है और नींद भी मतलब नींद में डिस्टर्ब लगता है मेरे को। तो यहाँ देखिए बस मैंने स्वेटर पहना फटाफट से और जो भी अपना ठीक करना था, बाल वगैरह थोड़े से बस ऐसे ही ऊपर से कर लिए हैं। और उसके बाद सॉक्स उठाए नीचे से, क्योंकि सॉक्स मैं रात में नीचे उतार के रख देती हूँ और उसको उठाया और उसको पहन लेती हूँ। और मेरे को ना सबसे ज़्यादा ठंडा पैरों में लगता है क्योंकि फर्श में इतना ठंडा हो रहा है आजकल हमारा, आजकल क्या सभी का रहता है जाड़ों में। तो इसलिए मैं सॉक्स भी झाड़ू लगाने से पहले ही पहन लेती हूँ। उसके बाद बस मैं सीधे आई किचन में, हाथ धोए थे और हाथ धोने के बाद मैंने उठाया अपना लोटा और लोटे का जो पानी ना लेके गई मैं बाहर। तो बाहर दोनों तरफ दरवाजे के मैं डाल दूँगी। तो कहते हैं कि मॉर्निंग में मतलब पानी उठते के साथ ही लोटे में भरा पानी दरवाजे के चारों दोनों तरफ डालना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी आती है और घर में सुख शांति का आगमन होता है, हमारे हाथ बोलते हैं और मेरी मम्मी ने भी मुझे सिखाया है। तो बस मैंने ये पानी डाल दिया है और इधर देखिए अंधेरा कितना हो रखा है अभी, अब बहुत शांति हो रही थी। चलिए चलते हैं अब अंदर और काम करना है बहुत सारा आज। तो मैंने बस कुंडी लगा दिए और मैं गई सीधे बस लोटा रखने किचन में। पहले मैंने कहा रख देती हूँ, उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं आई अंदर वाले रूम में और मैंने फटाफट से बस चटाई पहले उठाई, झाड़ी। और पता है लाइट खुल जाती तो वानी कृष्णा भी मतलब बार बार उधर से उधर मतलब हिलने लग जाते, क्योंकि आंखों में रोशनी पड़ती है तो नींद नहीं आती बच्चों को भी। फिर भी मगर ये लोग सो जाते हैं, इनको कहते हैं मम्मी इतनी सुबह मत उठे करो, बोलते हैं, मगर मेरा काम यही है। और उसके बाद मैंने बस अंदर की चटाई झाड़ी, फिर मैं आ गई बाहर वाले रूम में। ये देखिए रात में सब ऐसी फैला के हम लोग सो गए थे। हम लोग तो पहले सो जाते हैं, जो हस्बैंड है वो थोड़ा लैपटॉप में काम करते हैं, अपनी ऑनलाइन वीडियो वगैरह देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उसमें टाइम लगता है उनको, तो ऐसे ही छोड़ के सो जाते हैं। यहाँ पे फिर मैंने देखिए सबसे पहले बिस्तर साफ़ करा। तो आज मैंने बिस्तर नहीं उठाया क्योंकि बिस्तर ना साफ़ ही रहता है और मैंने कल ही चादर ये धुप के बिछा रखी थी। तो मैंने बस झाड़ दिया थोड़ा थोड़ा। और इसके बाद जो मेज़ है ना, मेज़ को रख देते हैं इसके ऊपर ही बिस्तर के। और बाकी जो कालीन है, कालीन को भी झाड़ के उठाते हैं। और दिन भर का बस वही कालीन में कूड़ा रहता है। और पता है मैं एक दिन तो कालीन के ऊपर झाड़ू लगा लेती हूँ और एक दिन ऐसे ही झाड़ती हूँ। तो उससे पहले मैंने एक दिन पहले झाड़ू ही लगाई थी तो इतनी गंदी कालीन नहीं थी, तो इसलिए मैंने बस इसको झाड़ा और इसको रख दिया कुर्सी के ऊपर। इसके बाद ये चटाई है, आप देख रहे हैं, चटाई उठाई, फिर ये पायदान भी पड़े हैं। तो सब मैं झाड़ू से पहले ना सारा काम मतलब समेटती हूँ ये वाला, और उसके बाद ही फिर झाड़ू स्टार्ट करती हूँ। और मैं नाइट में झाड़ के मतलब नहीं सोती हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा सा बस लेट हो जाती है हम लोग को, तो सो जाती हूँ मैं। इसके बाद मैं आई अंदर वाले रूम में और यहाँ पे देखिए बस मैंने झाड़ू उठाई, अपने जाले वगैरह थोड़े से साफ़ किए। और पता है मैं हस्बैंड का मुंह बार बार ना बंद कर दी थी, बच्चों का भी, क्योंकि क्या होता है इनकी नींद ना बार बार खुली थी लाइट के मारे। और देखिए फिर भी मगर उन्होंने ना अपनी रजाई का जो कंबल है हटा लिया मुँह से। मैं बार बार उसे बंद कर रही, फिर नहीं, मतलब वो ये ना किसी को नींद नहीं आती ओढ़ के, किसी को आती है, तो ये मुँह ढक के नहीं सोते, मुँह खोल के सोते हमेशा। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ नीचे ऊपर जहाँ मुझे कूड़ा दिखता है। और वैसे भी झाड़ू एक ही बार तो सुबह लगती है, उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत लगाती हूँ अगर कूड़ा ज़्यादा होगा तो, नहीं तो नहीं लगाती मैं। तो यहाँ पे बस मैंने देखिए फटाफट से झाड़ू लगाई, इधर कोने से भी निकाल लिया। उसके बाद मैं आई किचन में और किचन में बस जाले वगैरह जहाँ मुझे दिखते हैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। और
जाले साफ़ करने के बाद बस किचन की झाड़ू भी क्लीन कर लेती हूँ। और किचन में ना भी कोने-काने में क्या होता है कि बच्चे ना कभी कुछ गिरा दें, कभी कुछ, फिर हम खाना बनाते हैं तो कभी आटा का जो चोकर वगैरह था वो, सब्ज़ी के छिकल, तो थोड़े कोने-काने में होते, तो उसको ना नीचे से देख के निकालना पड़ता है मुझे। और ये जो पन्नी आप देख रहे थे ना, तो ये दिन भर मेरा जो कूड़ा होता है किचन का, मैं एक पन्नी में रख देती हूँ छोटी-सी, और उसको अगले दिन सुबह मतलब फेंक देती हूँ इस तरह से। तो यहाँ बस झाड़ू लग गई है मेरी किचन में भी। और पावदान जो है मैंने बस यूँ झाड़ के ना, अभी इसको भारी रखती हूँ, मैं इसको झाड़ना ना भूल गई थी। हाथ में पकड़ लिया मैंने, अब मैंने कहा चलिए पहले इसको झाड़ती हूँ पायदान को, और इसको रख देती हूँ फिर बाहर की ओर। और जब फिर बाहर के रखने के बाद फिर आई मैं बाहर वाले रूम में, तो यहाँ पे भी देखिए बस मैंने गद्दा उठाया थोड़ा-थोड़ा, और थोड़ा जहाँ कूड़ा दिख रहा था वहाँ से भी झाड़ू लगा ली। और इधर देखिए सब झाड़ू लगा लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ इधर से भी। और जो ये आप देख रहे हैं इसके कूलर के ऊपर और मशीन के ऊपर, तो यहाँ पे भी कूड़ा होता है, तो मैं क्या करती हूँ मॉर्निंग में ही झाड़ लेती हूँ, और कभी टाइम मिलता है तो नाइट में भी झाड़-झूड़ के रख देती हूँ ताकि सुबह झाड़ना ना पड़े। तो मैंने कल रात में ही झाड़ दिया था कूलर के ऊपर और मशीन के ऊपर। और बाकी जो आप देख रहे हैं ना मशीन के ऊपर उनका स्वेटर पड़ा है, तो ये रात में बस खोल के इसी तरह से सो जाते हैं, स्वेटर बाहर ही उतार देते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ क्लीन करके। और उसके बाद पता है इतना सारा काम हम लोग को रहता है ना, मॉर्निंग में मेरा जो 4:30 बजे उठने का टाइम है वो भी मुझे कम लगता है। ऐसा लगता है कि बस 3 बजे उठ जाऊँ मुझे कभी-कभार तो ऐसा लगता है, मगर इतनी जल्दी भी नहीं उठ सकते। 3 बजे तो फिर वही है ना, आधी रात ही होगी। तो मैं बस 4:30 तो मेरा है ही बस टाइम उठने का। तो यहाँ पे बस मैं मिट्ठू के पास आई, और मिट्ठू का जो पिंजरा है ना, उसमें जो उनका खाना था वो होता नहीं, तो उसको झाड़ दिया और उसमें जो उनका नया खाना डाल दिया, दाने वगैरह। और उनका थोड़ा जो अखबार है ना, अखबार भी चेंज कर दिया, क्योंकि अखबार ना रोज़ ये लोग गंदा कर देते हैं, जैसे खाना गिरा देना, पानी गिरा देना, फिर पॉटी करना, तो वो सब स्मेल भी करता है। तो मैं रोज़ इनका पिंजरा साफ़ करती हूँ, अखबार भी चेंज करती हूँ, ताकि सफाई भी रहे और हमारे मिट्ठू-मिट्ठी भी अच्छे से रहें। और फिर जितनी गंदगी रहेगी ना, उससे मिट्ठू-मिट्ठी भी बीमार पड़ेंगे हमारे, और हम लोग भी। तो इस तरह से सफाई करना ज़रूरी है पिंजरे की भी। तो यहाँ पे बस मैंने पिंजरे की सफाई कर दी है, और इसके बाद अच्छे से बस उनका घर भी मैंने साफ़ कर दिया है। और चादर ना साइड ऊपर की तरफ रख दी, क्योंकि मेरे को पोछा भी लगाना था, इसलिए मैंने इनकी चादर ना नहीं उड़ाई। और उसके बाद फिर बस मेरी यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ के पायदान वगैरह। और झाड़ू लग चुकी है देखिए मेरी यहाँ पे, और मैं आ गई हूँ गेट के पास। तो गेट के पास देखिए कितना सारा कूड़ा होता है हमारे घर का, रोज़ का हमारा डेली का इतना ही कूड़ा निकलता है। वो ये ना छोटे-छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा कूड़ा करते हैं घर में, कभी कागज़ फाड़ना, कभी कुछ गिराना, तो बस सारा निकलता है तो ज़्यादा होता है। देखिए पूरी थैली भर चुकी है, और यहाँ पे बस मैं बाहर निकाल लेती हूँ सारा कूड़ा। और गेट में भी थोड़े से जाले से लगे थे, मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा झाड़ू का ना हाथ मार दिया था। और इसके बाद बस लग गई मेरी झाड़ू अंदर, और मैं झाड़ू रखने गई। और फिर मैं आई बस छोटी वाली बाल्टी में ना पानी गर्म करने रख दिया मैंने। मेरा क्या था, मेरे को ना कपड़े भिगोने थे, थोड़ा गर्म पानी, बच्चों की ड्रेस भी थी और इनके कपड़े भी थे, तो बहुत गंदे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी ना गुनगुना कर लेती हूँ मैं, और मैंने कहा जब तक मेरा पोछा लगेगा, मैं घूमने जाऊँगी, तब तक कपड़े भीग जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैंने पानी गर्म करने रख दिया, और मैंने लाइट फिर बाहर की ऑन करी, और मैं गई झाड़ू लगाने बाहर। तो यहाँ पे मैं बाहर आ गई, अपने जो गैलरी है उस साइड में, यहाँ अंधेरा ही रहता है, इस साइड में लाइट नहीं है, तो मैं आपको हल्की-हल्की दिख रही हूँ, ज़्यादा नहीं दिख रही होगी क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ देखिए बस सारे पत्ते हैं ना, उसको भी मैं सब बटोर लेती हूँ। पत्ते बटोरने के बाद मैं देखिए सारे जो पत्ते हैं ना एक साइड यहाँ पे कर दिए हैं, और अब जो है ना अपने जो मेरा मेन गेट है उसकी तरफ से भी मुझे कूड़ा लाना है, क्योंकि वो है ना कि पहले मैं लगाती हूँ इस साइड से, फिर लगाती हूँ अपने घर के सामने से। तो देखिए यहाँ पे सामने की तो सारी जो चप्पलें पहले इनको झाड़ के इनके नीचे से सारा कूड़ा ना निकाल लूँगी, ताकि जो दिन भर में इनके जो नीचे कूड़ा होता है ना वो सब झाड़ लूँ। और चप्पल में ना बच्चे थोड़ा धूल मिट्टी भी लगा देते हैं, तो उसको भी थोड़ा झाड़ना पड़ता ही है। और यहाँ पे बस झाड़ लिया, उसके बाद मैं सारा यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ फटाफट से। और ये जो आप देख रहे हैं ना इस साइड में थोड़ा सा यहाँ ऊबड़ खाबड़ जैसा है, फर्श नहीं है आगे से, तो इसमें कूड़ा ना फंस जाता है, तो उसमें निकालने में टाइम भी लगता है। तो देखिए ये सारे मैंने बस कूड़ा एक जगह में इकट्ठा कर लेती हूँ अब। और इसको भी जो मैंने अंदर से वो थैली निकाली थी ना उसी में भर लेती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, अभी हम लोग घूमने जाएंगे, तो मैं घूमने जाते समय इस कूड़े को भी ना डाल देती हूँ, मैं नहीं रखती हूँ कूड़ा, मुझे अजीब सा लगता है ज़्यादा कूड़ा अगर बाल्टी में भर जाए तो। तो यहाँ पे बस मैंने सारा कूड़ा डाला पॉली में एक, और फिर मैं अंदर की तरफ मैंने लिया बस पोछे की बाल्टी। और अब मेरा स्टार्ट है पोछा लगाने का। तो वही है ना कि अंधेरे में मेरा आधे से ज़्यादा काम मेरा निपट जाता है, मतलब लोग बाग और झाड़ू पोछा वगैरह तो
उजाले में होता होगा, मगर होते ही बहुत लोग ऐसे कि उनका भी अंधेरे में होता है, मगर मेरा भी अंधेरे भी हो जाता है। मतलब दिन निकलने से पहले मेरे आधे काम हो जाते हैं, जैसे झाड़ू पोछा, आंगन में झाड़ू लगाना, ये सब मेरा हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने सबसे पहले मैंने लगाया मंदिर वाले रूम में पोछा, और उसके बाद जब यहाँ लग जाएगा और मैं जाऊँगी फिर इधर पोछा लगाने के लिए कमरे में अपने अंदर वाले। और देखिए अभी भी सबके सब सो रखे हैं, मैंने क्योंकि मैं इनको नहीं उठाती जब तक मेरा पोछा ना आधा नहीं लग जाएगा, तब तक मैं इनको नहीं उठाती, ताकि आधे में फिर ये अपना फ्रेश हो जाए और फिर हम घूमने जा सकें। तो यहाँ पे बस मैंने अंदर वाले कमरे में पोछा लग गया है, और मैं इनसे बोल भी रही थी कि उठो उठो हम लोग को घूमने जाना है। और इतना बोल के मैं आई किचन में, और यहाँ पे बस मैं लगा लेती हूँ पोछा। और किचन में क्या होता है, मैं पोछा लगाने से पहले, मेरा डेली का नियम है, पोछा लगाने से पहले मैं जो फ़िनाइल का पानी होता है ना, थोड़ा सा किचन के उसमें डाल देती हूँ, ताकि जो गंदगी दिन भर की रहती है ना, वो सब वहाँ पे कीटाणु उसके मर जाए, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने पोछा लगा लिया है किचन में भी। और इसके बाद मैं आऊँगी बाहर वाले रूम में, तो यहाँ पे भी मिट्टी मिट्टी कचरा मैंने साफ़ करा था, बस अब मैं इधर लगाऊंगी। और मैंने इस टाइम में पंखा चला रखा है फुल स्पीड में, तो मतलब वही ना, एक तो सुबह का टाइम ठंडा भी होता है, पंखा भी चलाती हूँ, फिर ना सूखता नहीं है, इसलिए मुझे पंखा चलाना ही पड़ता है। मैं सोचती हूँ पंखा नहीं चलाऊँ, मगर नहीं, चलाना ही पड़ेगा, नहीं सूखेगा तो बच्चे उठेंगे या ये अभी उठ के जाते हैं ना, तो पूरा पैर के निशान पड़ जाते हैं, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बस पंखा भी चल रखा है, और देखिए कितनी तेज झालर है, आपको दिख रहा होगा हिल रही है। और ये देखिए इस मेज़ का कवर भी देखिए कैसे हिल रहा है, तो मैं तेज़ में खोलती हूँ पंखा ताकि जल्दी से सूख जाए। तो यहाँ पे देखिए बस मैं गेट पे पहुँच चुकी हूँ पोछा लगाते लगाते। और फिर मैं जो ये पोछा है ना, अब इसको भी धो के रख दूँगी। तो मैं पोछा धो के हाथ के हाथ में क्या करती हूँ, लगाने के बाद तुरंत धो देती हूँ पोछे को, ताकि ये काम भी मेरा सुबह सुबह जल्दी से निपट जाए। और बात का झाड़ नहीं है, मुझे बात का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो बस मैंने चप्पल उतारी और थोड़ा सा साइड भी मैं थोड़ा पोछा लगाऊंगी, और ये पानी जो है ना बाहर ही डाल दूँगी नाली में। तो बस मेरा पोछा यहाँ पे लग चुका है, और पोछा लगने के बाद मैं फिर पानी को फेंक के ना आई हूँ अंदर। और अंदर आने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है टब, और टब में मैंने इनसे बोला जो गर्म पानी मैंने करने रखा था ना, इन्होंने डाल दिया है। और मैं अब इसमें डाल देती हूँ, कपड़े भिगोने रख देती हूँ सरफ़ में। तो देखिए ये बच्चों की ड्रेस है, इनकी ड्रेस है, इनकी जैकेट थी, मतलब बहुत सारे कपड़े थे, आज गंदे भी ना काफ़ी हो रहे थे, तो इसलिए मैंने बस कहा गर्म पानी भिगो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ डाला, और सबसे पहले इनकी जैकेट डाली, और जैकेट पर ना पहले मैंने चेक कर लिया कोई सामान तो नहीं है। फिर एक बार पता है क्या है, मेरे से वैसे भी इनका जो लीड वगैरह थी वो सब पानी भीग गई थी, तो इसलिए उस दिन से मुझे डर लगता है। उससे पहले इनके कपड़े चेक करती हूँ, बच्चों के भी, फिर भिगोने रखती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों की देखिए ड्रेस भी है, ये सब मैंने यहाँ रख दिया। थोड़ा सा पानी गिर गया था, उसको मैंने ऐसे गंदे कपड़ों से हल्का सा वो कर दिया, और मैंने इन कपड़ों को भिगो दिया। और पता है आ नहीं रहे थे, इसमें मैंने फिर ज़बरदस्ती जोर लगा के पे मैंने इन कपड़ों को भिगोने रख दिया। तो देखिए बस मैंने कपड़े भिगोने रख दिए, और अब मैं चलती हूँ अंदर। पहले बिछाती हूँ चटाई यहाँ की, ताकि बच्चे उठे तो उनको ठंडा ना लगे एकदम फर्श का। तो यहाँ मैंने चटाई बिछा दी है, और अब मैं चलती हूँ घूमने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बाल को थोड़ा फटाफट से बांधा, ऐसे रबड़ लगा के, क्योंकि बाल ना काम करते करते थोड़े से उड़े उड़े से हो गए थे। और मैंने अपने स्टॉल निकाला, और अपना जो कान में परांदा बांधते हैं ना उसको निकाला। तो देखिए मैं किस तरह से बांधती हूँ, मैं ऐसे करके पीछे सरका लेती हूँ। और सुबह सुबह ठंडा होता है ना, कान में हवा लगती है, तो इसलिए बांध के जाती हूँ मैं। और यहाँ पे स्टॉल ओढ़ा। तो चलिए मैं चलती हूँ घूमने के लिए, बाय बाय। और इधर देखिए 5:30 बज रहे हैं, तो हमारा ये टाइम है घूमने जाने का। तो 1 घंटे मेरा मतलब इतना काम हो जाता है। और उसके बाद देखिए बस मैं घूम के आ चुकी हूँ, और सीधे आई किचन में भगोना निकाला, और उसमें रखा पानी गर्म करने के लिए। तो मेरे क्या आते के साथ ही मैं पानी रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना गर्म पानी पीने की आदत है। घूमने के साथ आते ही मुझे गर्म पानी चाहिए। तो 1-1.5 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ, और इनको भी देती हूँ। तो यहाँ मैं रख दिया पानी गर्म करने, और फिर गई अंदर सीधे। बच्चों से मैंने कहा उठो तुम भी पानी पी लो। तो यहाँ बच्चे देखिए थोड़ा ना हिल भी रहे थे मेरे को देख के कि मम्मी घूम के आ गई करके। तो हम लोग 6:15 या 6:30 तक घूम के आते हैं, मतलब पौन घंटा या घंटा लगता है घूमने में हमें। तो यहाँ पे देखिए बस घूम के आ गई, और मैंने अपने जो स्कार्फ था और स्टॉल था ना वो सब निकाल के रख दिया अंदर तय लगा के। और जो मैंने शीशे में कवर ढका था उसको भी तय लगा के रख दिया अंदर। और यहाँ पे देखिए ये कर रहे हैं अपना आके योगा। और अब बिछा ली थी पहले मैं चटाई यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा था, क्योंकि मैं ना घूमने जाने से पहले मैंने यहाँ की चटाई नहीं बिछाई थी। तो बस कालीन भी देखिए मैं बिछा लेती हूँ। बस यही ना डेली का यही नियम है। पहले रात में तो
उठाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, सुबह फिर बिछाओ, यही काम है। कालीन का झाड़ के उठाओ, बिछाओ। और फिर आजकल ठंडा हो रहा है तो बिछाना भी ज़रूरी है, इसको वो भी नहीं कर सकते कि नहीं बिछाओ करके। तो यहाँ देखिए बस मैंने बिछाई कालीन, और इनको भी मैंने बोला था कि पानी पीना है, तो ये अपने योगा में इतने व्यस्त थे ना, मैंने कहा चलो ये पानी देती हूँ। सबसे पहले जाती हूँ बाहर बाल्टी लेके पानी में, पहले फूलों में पानी डालती हूँ, क्योंकि घूमने आने से पहले ना मैंने फूलों में पानी नहीं डाला था, मैं आने के बाद ही डालती। थोड़ा थोड़ा देखिए अभी उजाला दिख रहा होगा आप लोगों को, हल्का हल्का सा, तो यहाँ पे उजाला हो चुका है। तो पहले सारे फूल जितने भी ना सब में डाल लेती हूँ। और आप लोग को ना साइड में देखिए दो की जगह ना खाली दिख रही होगी दरवाजे किनारे पे, तो मेरे जो 2 गमले ना मैंने उस साइड रख रखे हैं कोने में, क्योंकि वहाँ धूप आती है। वो टमाटर का और बैंगन का पेड़ है, इसलिए उसमें ना बहुत ज़्यादा धूप लगना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे टमाटर ना पक नहीं रहे थे। तो टमाटर पकाने के लिए मैंने उसको धूप में रख रखा है। अभी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को पेड़, तो उसमें भी देखिए मैंने पानी डाल दिया है। और इसके बाद फिर पूरे आंगन में अब मैं कर लेती हूँ छिड़काव, जैसा अब 1 बाल्टी लाती हूँ पूरे आंगन में मतलब पानी डाल देती हूँ। और मैं रोज़ ही पानी डालती हूँ, कि मुझे कहते हैं कि सुबह सुबह पानी डालना अच्छा होता है, घर के आगे लक्ष्मी आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, ऐसा करना चाहिए कहते हैं हर घर में। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने डाल दिया है पानी सब जगह। और सुबह ठंडा भी हो रहा था, देखिए मैंने इस टाइम तो स्वेटर भी नहीं पहन रखा, क्योंकि जब मैं पानी का काम करती हूँ तो मैं स्वेटर सॉक्स सब उतार के करती हूँ। और फिर मैं ये अंदर यहाँ पे मैंने जो मेरा फ़िल्टर था ना उसको साथ धोया और इसको भी भर लेती हूँ। पानी आ चुका है इसलिए मैंने कहा इसको भर लेती हूँ, और यहाँ पे बस पानी भर रही हूँ मैं। और इसके बाद जितनी भी हमारे बोतलें हैं ना, मतलब बच्चों की बोतलें भी स्कूल की, और हमारे घर की दिन भर की पीने की बोतलें, उसको भी लेके आई। मैंने कहा उसको भी भर लेती हूँ। और फिर मैं गई अंदर सीधे कपड़े निकालने अपने नहाने के लिए, और फटाफट से बस कपड़े निकालती हूँ नहाने के लिए अपने जो पहनना है मुझे। और जब तक कपड़े निकाली थी बच्चे भी ना उठ रहे थे बार बार, तो मैंने इनसे बोला क्यों ना कि पानी देते हुए मतलब पहले इनको पानी दूँ फिर उसके बाद मैं जाऊँ नहाने के लिए। नहीं तो नहाते नहाते क्या होता है कि मम्मी बाथरूम खोलो, मैं टॉयलेट आ रही, वॉशरूम आ रही, इस तरह से मुझे आवाज़ देते हैं ना ये लोग। तो मैंने बस इनको क्या करा, मैंने कहा पहले इनको उठा देती हूँ और उसके बाद इनको पहले पानी देती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी। नहीं तो नहाते नहाते ना कोई अगर आवाज़ दे तो बहुत स्पीड में करना पड़ता है, और मेरे को वॉशरूम में टाइम लगता है, क्योंकि मैं नहाती हूँ उसके बाद वॉशरूम भी साफ़ करती हूँ, फिर सारा कपड़े धोना जो भी मतलब कल के कपड़े आज के सब इकट्ठा करके ना धो लेती हूँ मैं। तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे कृष्णा को उठाया, मैंने कृष्णा बाबू उठ जाओ और उठ के कर लो। और देखिए कभी इस साइड कभी उस साइड, ये मुँह कर ले रहा, कभी पैर कर ले रहा, अंदर ही अंदर आ जाएंगे। तो ये सुबह के टाइम पे ऐसे ही नाटक करते हैं दोनों बच्चे मेरे उठने के लिए। मगर हाँ आजकल बहुत अच्छी आदत सीखे हैं दोनों, सुबह उठते ही और नहा के सूर्यदेव को जल चढ़ा के जा रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ थोड़ी से मतलब गुड मैनर्स इनके अंदर आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने दोनों को उठाया और पानी ले गई गर्म पानी, और सबसे पहले मैं इनको भी गर्म पानी देती हूँ मैं उठने के साथ ही। और यहाँ पे मैंने गुड मॉर्निंग किस करी इन दोनों को, और देखिए बस दोनों की हो गई गुड मॉर्निंग। और मैंने यहाँ पानी दिया और मैंने इनसे बोला जाओ जल्दी वॉशरूम में, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो देखिए बाबू तो भागा वॉशरूम करने, और उसके बाद वानी कह रही मैं पहले बाबू आ जाएगा उसके बाद ही जाऊँगी। जो इन्होंने पानी गिलास मुझे देना पी के, तो मैंने कहा चलो उसको भी धो लेती हूँ पहले और उसके बाद ही जाऊँगी नहाने के। देखिए वानी भी गई है वॉशरूम में। तो यहाँ पे देखिए मेरा भी नहाना धोना हो चुका था, और मैं फिर सीधे आई मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आज बच्चों की छुट्टी है इसलिए मैंने सबसे पहले करी पूजा, नहीं तो मुझे सबसे पहले किचन में लगना होता है, उसके बाद में पूजा कर लेती हूँ। पहले इनको भेजती हूँ स्कूल, उसके बाद में पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से पूजा की पहले तैयारी कर रही हूँ, मतलब धूप बनाना, मोमबत्ती, ये सब चीज़ें ना करना, दिया बत्ती, ये सब पहले तैयारी करनी पड़ती है, उसमें भी टाइम लगता है। तो कृष्णा थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहा है मेरी, मैंने बाबू से बोला था अच्छे से इसको लगा दे, अब पता नहीं उसने कैसे लगाया था, मगर ठीक लगाया था कैमरा कि जिसमें मैं दिख पा रही थी और आप लोग भी मुझे देख पा रहे हो इस तरह से। और फिर मैंने कृष्णा से बोला कि जा तो जब तक बाल कटा ले, क्योंकि इसके बाल ना बहुत बड़े हो रहे थे। और कृष्णा और ये तो चल रही है बस बाल कटाने के लिए, और वानी का मैंने लगा दिया था पानी ताकि वानी अब तक नहा ले बाबू के आने से पहले। और यहाँ पे बस मेरी चल रही है अब आरती, और आरती मेरी रोज़ की 2 आरती तो पक्की है, मतलब एक तो काली मैया की, अम्बे की मतलब अम्बे जी की, और दूसरी है गणेश जी की। मतलब 2 आरती तो मैं रोज़ ही गाती हूँ, मेरा रोज़ ही का नियम है 2 आरती गाना, और साईं बाबा जी की शाम को। तो यहाँ बस मेरी देखिए आरती भी हो चुकी है, और आरती होने के बाद मैं फटाफट से ढूँ कर लेती हूँ, आरती ले लेती हूँ भगवान जी के। और आरती को ना क्या करती हूँ मैं चारों तरफ लगाती हूँ, इससे क्या है मेरा ऐसा लगता है मैं सब जाएगी चीज़ें, बस ठीक हो जाएगा मेरा जो भी कोई दुख दर्द है शरीर में सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद देखिए मैं एक किचन में, और मैंने ये लिया है मैदा, और मैदा को कट कर लेती हूँ। और मैंने कहा मैंने पहले सोच रखा था कि कल नाश्ते में मैं बनाऊँगी सेम, तो मैंने यहाँ पे बस मैदा ले लिया है, और मैदे में ना थोड़े सा
अजवाइन डाला, नमक डाला और थोड़ा सा जो खाने वाला सोडा होता है ना उसको डाल लिया, हल्का सा, एक चुटकी जितना जितना। और अजवाइन भी देखिए मैं कल लेके आई थी थोड़ी सी, उसको भी मैंने डिब्बे में खना दिया और अजवाइन थोड़ा सा मैंने उसमें डाला है। अब गूंद लेती हूँ मैं बस आटा इसको मिक्स करके। तो मैं पता है अजवाइन की ना थोड़ी सी खुशबू सूंघ रही थी कि मतलब आ रही नहीं आ रही, क्योंकि अजवाइन ना खुला अगर अजवाइन लोगे तो खुशबू मुझे कम लगती है। तो यहाँ पे बस फटाफट से गूंद लेती हूँ आटा। तो और मैंने इसमें थोड़ा सा बस रिफाइंड डाला है, क्योंकि रिफाइंड से ही कहते हैं कि जो सेम का आता है ना उसका आटा गूंदना चाहिए। और बाकी पानी लिया है मैं, नॉर्मल पानी। तो फटाफट से बस गूंद रही हूँ। और कृष्णा पता है बार बार आता किचन में, मम्मी मेरे से बोला था मम्मी आज तो सेम बन रही है। और सेम हमारे घर में सबको पसंद है, सबको, मतलब मेरे को पसंद है बहुत ज़्यादा। और मैं मगर कंट्रोल करती हूँ थोड़ा खाने में, क्योंकि मैदा की चीज़ तो मैदा वही ना नुकसान करती है शरीर में। बच्चों से ही बोलती हूँ कम खाओ थोड़ा सा, मगर नहीं, दोनों को करती हूँ। और यहाँ पे देखिए बस मेरा गुन चुका है आटा और उसको रख लिया मैंने प्लेट में। और जो उसका जो पराठा है ना उसको धो के रख देती हूँ, ताकि जगह जितनी भी है ना मेरी स्पेस मुझे मिल जाए। नहीं तो स्पेस आप लोग को पता है कितना छोटा है हमारे उसका। और यहाँ पे बस मैंने पराठा फटाफट से धो दिए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है ना अपना कार्यक्रम जो स्टार्ट करती हूँ, मैंने डाल दिया इसमें ऑयल ताकि गर्म हो जाए अच्छे से, तेज़ गर्म। और उसके बाद मैं लेकर आई एक थाली। तो मैंने थाली उल्टी करके ना रखी और उसमें मैदे का वो बेला बड़ा करके और पतली सी लेयर बेली। और फिर मैंने उठाया चाकू अपना, और चाकू से ना उसकी पतली पतली जो स्लाइस जैसी है ना वैसे बना लूँगी साइड करके। तो मैं इसमें तीन प्रकार जैसे कहते हैं ना, 3 तरह की जो स्लाइस जैसी इस तरह से बना लेती हूँ, छोटी छोटी पतली पतली सी। तो यहाँ पे बस मैंने पतला करके उसको बेल लिया है और चाकू से अच्छे से उसमें कट करा है। और उसमें थोड़ा सा डिजाइन बना लिया, जिस तरह बना सकती हूँ मैं उस तरह। और यहाँ पे बस एक डाल के देखा तो मेरा ऑयल ना मतलब हो चुका था गर्म। तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ सेम को भी। तो देखिए बस मैं जो सेम है ना सारी मैं इसमें डालूँगी। और कितनी तेज़ मेरा कढ़ाई एकदम गर्म हो चुकी थी। और मेरा पहला वाला ना थोड़ा सा लग भी गया था, क्योंकि मैंने बहुत तेज़ आंच में डाल देता है इसको। तो फिर मैंने ना गैस कम करी, ताकि अगर हम थोड़ी सी मीडियम फ्लेम में सेकेंगे ना तो अच्छे ही सीखते हैं। अगर तेज़ में करेंगे तो ऊपर ऊपर मतलब काला हो जाएगा, अंदर से ढंग से मैदा पकेगा नहीं। तो यहाँ पे बस फटाफट से देखिए मैंने चलाया उसको और थोड़ा आँच ना धीमी कर दी थी। और यहाँ मेरा सीख रहा है अभी सेम। तो मैं अभी दिखाऊँगी, तो सेम दिखाऊँगी क्या, मतलब मैं तो भूल गई थी दिखाना, मैं तो सीधे खाने बैठ गई थी अभी आगे। तो यहाँ बस बना ली है मैंने फटाफट से। और कृष्णा वानी से बोल रही है अगर तुम दोनों का हो गया है तो यहाँ पे ये भी रेडी है, फटाफट बस चाय और ये खा लो, आज नाश्ते में यही बनेगा। और जिस दिन छुट्टी होती है बच्चों की हल्का फुल्का ही बनाती हूँ मैं, पराठे या सब्जी का सिस्टम नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को जाना होता नहीं है। तो थोड़ा बहुत कभी मैगी बना ली, कभी हलवा बना लिया, कभी सिवई बना ली, मतलब इस तरह से बनाते रहती हूँ मैं घर में कुछ ना कुछ छुट्टी वाले दिन। वैसे तो नहीं, वैसे तो रोज़ नॉर्मली सब्ज़ी और पराठे ही चलते हैं मेरे। तो यहाँ पे बस मैंने एक उसमें देखिए उतार लिया और मैं दिखाती हूँ अपने गर्मा गर्म जो सेम है ना वो देखिए मैंने रख दी। बस इसमें अपने जो रोटी वाला उठ के इसका डिब्बा है ना उसमें डाल दिया मैंने सेम को सारी। तो यहाँ पे बस सेम मेरी बन चुकी है। और बाबू भी देखिए नहा के आ गया है, क्योंकि बाबू का क्या था फटाफट नहा के आया, मम्मी से कह रहा मम्मी जल दे दो और मैं डाल के आऊँ, मुझे भूख लग रही, क्योंकि सेम देख के ना उसको और डबल भूख लग गई थी। और थोड़ा सा आटा बस मैंने गूना था, तो मैंने आटे के भी यहाँ पे पराठे बना लिए। मतलब जिसको पराठा खाना था पराठा खा सकता था, जिसको सेम। तो पराठे मैंने ज़्यादा नहीं सेके थे, सिर्फ एक एक 2-2 पराठे सेके थे बच्चों के लिए, ताकि भूख ना लगे दिन में इन्हें। तो यहाँ बस मेरे पराठे भी देखिए सीख गए हैं। और वानी ने आज कृष्णा से पहले नहाया था, तो वाइन तो बिल्कुल फुल रेडी है। और वानी ने भी जल चढ़ा दिया है, बस जा आ के ना बस सेम खा रही थी। तो चलिए मेरा ये तो बन चुका है। अब मैं चलती हूँ बाहर नाश्ता करने के लिए। तो जो हस्बैंड है उनको थोड़ा सा लेट हो गई, उनको कुछ काम था ना, तो उन्होंने अभी कहा कि बाद में करूँगा। तो मुझे तो लग रही थी भूख, और मेरे को भी क्या है रात में मैं आजकल खाना नहीं खा रही, तो थोड़ा सा ना भूख लग जाती, तो मैं इनसे पूछ के खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने भी खा लिया, बानी भी खा रही है, कृष्णा भी देखिए बैठा हुआ है। और हमारा जो मिट्टू है ना वो भी घूम रहा है खाने के लिए सेम। और बस फटाफट से नाश्ता कर लिया। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जो करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो मिलते हैं छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।